लगभग 2.5 महीने से पार्लियामेंट से निलंबित सांसद राघव चड्ढा अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको शायद कुछ न्याय मिले। राघव चड्ढा को राज्यसभा ने निलंबित किया था, सस्पेंड किया था एक ऐसे इंसिडेंट के बाद जब उन्होंने एक संसदीय कमेटी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कमेटी में जिन लोगों का सुझाव, जिन सदस्यों का सुझाव उन्होंने दिया था, उनसे उन्होंने परमिशन नहीं ली थी उन्हें कमेटी में शामिल करने के लिए। इसलिए पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी याचिका में राघव चड्ढा ने यही दलील रखी है कि अगर पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी की कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब तक उनके याचिका पर, उनके सस्पेंशन पे कोई डिसीजन आएगा, उनके खिलाफ जो आरोप है उन पर कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, तो कब तक उन्हें सस्पेंडेड रखा जाए। और यही सवाल आज की सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से भी पूछा। चीफ जस्टिस की अगुवाई में बैठी 3 जजों की खंडपीठ का सीधा सवाल यही था कि चाहे पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी का मामला हो, चाहे हाउस की प्रोसीडिंग का मामला हो, लेकिन भारत की हर सरकारी व्यवस्था जो है, सभी प्रणालियां जो हैं, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत चलती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंतर्गत आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो सकती। कोई भी जो पनिशमेंट है उसका कोई टाइम पीरियड होना चाहिए, उसके कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस का सीधा सवाल अटॉर्नी जनरल से यही था कि माना कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पार्लियामेंट ने अगर किसी को सजा दी है तो उसके ऊपर दखल अंदाजी नहीं कर सकती, लेकिन अगर सजा कि कोई टाइमिंग नहीं है, सजा दी भी नहीं गई है और इंटरिम सस्पेंशन इंडेफिनिटली चल रहा है, किसी अनंत काल तक चल रहा है, तो क्या वो संविधान के अनुरूप सही है या नहीं। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पे यही सवाल अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि क्या कोर्ट कहां तक इस मामले में दखलंदाजी कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। ये जो कानूनी सवाल है इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट खुद देगी, क्योंकि राघव चड्ढा ऑलरेडी 75 दिन से सस्पेंडेड है, निलंबित है। और क्योंकि एक सांसद के निलंबन का असर सीधे तौर पर उनकी कंस्टिट्यूएंसी पर, उनके वोटर्स पर पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यही टिप्पणी की है कि देखिए, एक सांसद को और खासतौर से एक ऑपोजिशन के सांसद को इतने लंबे समय तक और किसी भी अनंत काल तक हाउस से बाहर रखना जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की आवाज का होना बहुत जरूरी है। और कोर्ट की तरफ से यही टिप्पणी भी आई कि अगर आप किसी सांसद को निलंबित करते भी हैं तो जो रूल्स है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंतर्गत, जो रूल 255 और 266 हैं, उसके अंतर्गत निलंबन जो है सिर्फ एक पार्लियामेंट्री सेशन तक के लिए सीमित रहता है। लेकिन राघव चड्ढा को जब तक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक के लिए सस्पेंड किया गया है। और इसका असर इस बात पे पड़ रहा है कि वो पिछला सेशन भी नहीं अटेंड कर पाए, पिछले 2 महीनों से कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए, और अब विंटर यानी कि शीत सेशन शुरू होने वाला है और उसमें भी वो अटेंड नहीं कर पाएंगे अगर तब तक कमेटी की रिपोर्ट और कमेटी की सजा नहीं आती है। तो कोर्ट का सीधा सवाल ये भी था कि आप कब तक एक सांसद को सदन से बाहर रख सकते हैं, क्योंकि उसका सीधा असर जो है वो वोटर्स पर और कंस्टिट्यूएंसी पर पड़ता है। अब इन सभी मुद्दों पर चर्चा जो है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को होगी। और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने जो अभी तक दलील कोर्ट के सामने दी है वो ये है कि देखिए, पार्लियामेंट और हाउस की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी नहीं हो सकती, लेकिन जो सवाल चीफ जस्टिस ने किया है कि हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग पर दखलंदाजी नहीं कर रहे, सिर्फ इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं और कानून बनाने को तैयार है सुप्रीम कोर्ट कि कब तक आप किसी सांसद को निलंबित रख सकते हैं, खासतौर से इस सिचुएशन में जब राघव चड्ढा के खिलाफ जो इंक्वायरी है वो अभी तक चल रही है। पेंडिंग इंक्वायरी के दौरान कब तक सांसद को सदन से बाहर रखा जा सकता है, इस सीमित कानूनी और संवैधानिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अब फ्राइडे को सुनवाई करेगी।